असर रखता है वो, संग दिल को माम करने का हुनर रखता है वो। मौलाना जमीर साहब। सामईन बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा, 12 बजने जा रहे हैं। हम अपने मुल्क के कानून को, आइन को 100% फॉलो करते हैं, अमल करते हैं। हमारी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मस्कुरात में माँ बहनें हैं। आपके यहाँ 3 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है माउंटेन गार्डन वालों, इंशाल्लाह तमाम की आपकी निजात इन हाफिज़ों के ज़रिए से होगी इंशाल्लाह। अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं, इनके ख़ानदान वालों को भी अता करेगा, इनके माँ बाप को भी अता करेगा, मदरसे के मुआमिन को भी अता करेगा, और जितने इस बस्ती में कलमा गो रहते हैं इंशाल्लाह उनको भी वो अता करेगा। ये निज़ाम कुदरत है। आप रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। अभी करीब में इलेक्शन गए हैं दिल्ली के। आप किसी का कितना भी झंडा उठाए फिरे हो, कितनी भी कुर्सियां आपने सीधा की हो, अब वो जीत गया है, उससे जाकर ये बोल दो कि 1 साल तक आप रह लो, मैंने आपकी बड़ी खिदमत करी है, 1 साल के बाद आप ऐलान कर देना आज के बाद मैं MLA नहीं हूँ। ये है, कोई नहीं मिलेगा साहब। पूरी जिंदगी भी किसी की खिदमत करोगे वो अपना ओहदा आपको नहीं देगा। कुर्बान जाओ रब करीम के ऊपर। आपके बच्चे ने 30 पारे हिफ्ज़ किए हैं। अल्लाह तबारक तआला ने ऐलान कर दिया, अब तुझे सदा के लिए मैंने अपना नाम दे दिया। अब तुझे आज के बाद हाफिज कुरान कहा जाएगा। हाफिज अल्लाह का नाम है। इसलिए बस्ती वालों, आपके यहाँ मदरसा चल रहा है, इंशाल्लाह तहैया करें हम अपने बच्चों को। जो हम दुनियावी तालीम में वक़्त दे रहे हैं, अपने बच्चे का थोड़ा बहुत वक़्त निकालो और उसे मस्जिद मदरसे से जोड़ दो। इंशाल्लाह हमारे घरों में सारे के सारे बच्चे कुरान से जुड़े हुए होने चाहिए, डिग्री कुछ भी हो। बगैर नतीजे के अगर निकल गया तो बेकार है। कुछ यहाँ नतीजा निकाल के नहीं गए, हम एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, खाना खा लिया, अपने घर जाके सो गए। तो ये मोमिन का वक्त बड़ा कीमती है, ये रहेगा, बेकार नहीं जाना चाहिए। एक नतीजा पक्की नियत लेके यहाँ से उठेंगे इंशाल्लाह। मेरे घर में जितने बच्चे हैं वो कुरान से जुड़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ नतीजा निकले, बैठने का, मजलिस का, सबने आप लोगों ने कामों को भी छोड़ा है, नींद को भी छोड़ रखा है। माँ बहनें बेचारी मर्दों से ज्यादा है, आपसे ज्यादा काम में मशगूल रहती है, वो भी आपके यहाँ कुरान की निस्बत से यहाँ जमा है। मैं उनसे भी दरखास्त करता हूँ, इकराम है, क्या इज्जत है। बच्चा खेल रहा, बुलाया, जिस हाल में है, हाथ नहीं धुले, मुंह नहीं धुला, वजू नहीं बनाए, कपड़े नहीं बदले, पाक साफ नहीं किया और मस्जिद मदरसे में भेज दिए जाओ। क्या अहमियत है आपके नजदीक कुरान की? और यही बच्चा सुबह जब तैयार हो रहा था, सबकी टेंशन बनी हुई थी। जरा अगर टाई भी भूल गया, ड्रेस में अगर कुछ कमी रह गई तो अंदर एंट्री नहीं होगी गेट में, जूते की पॉलिश नहीं हुई तो एंट्री नहीं होगी, देर हो गई तो अंदर स्कूल में दाखिला नहीं होगा। 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं भाई। और जो असली सब्जेक्ट है कुरान हदीस, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।
जो किसी काम का ना हो उसे मस्जिद भेजो, जो किसी काम का ना हो उसे मदरसा भेजो। जब अहमियत दिल से निकल जाती है फिर वो इल्म मेरे दोस्तों फायदेमंद नहीं होता। इसलिए कुरान से है क़यामत तक जू का तू रहेगा, न किसी ने ज़ेर को ज़बर किया न ज़बर को ज़ेर कर सकता है। अगर इसको बदलने की कोशिश की है अल्लाह ने उनको बदला। आपके सामने भी चंद साल की बात है, कैसा बदलता अल्लाह, जो कुरान को बदलने की कोशिश करता अल्लाह कैसा बदलता। अज़ाब भेजने का इरादा फरमाता है, उसी दौरान में उस बस्ती का रहने वाला कोई बच्चा, बूढ़ा, माँ, बहन, बच्ची बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अलिफ पढ़ता है, बा पढ़ता है, अल्लाह फरमाता है जिब्रील 40 साल के लिए उस बस्ती से उस अज़ाब को मुलतवी कर दो, क्योंकि उस बस्ती के रहने वालों ने मेरी तारीफ की है, मेरे कलाम से लफ्ज़ पढ़ा है, बिस्मिल्लाह पढ़ा है। उस कुरान से हमें मोहब्बत ही नहीं। अगर कुरान से मोहब्बत नहीं तो इस्लामी झूठा दावा है, गलत फहमी में ना रहो। अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे सकता इंसान, अल्लाह उसके रसूल को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए पहले खुद मोहब्बत पैदा करो। आप देखते नहीं ये मासूम बच्चे, अगर बगदादी कायदा यस्सनुल कुरान हाथ से वो कायदा दो, छोटा सा कायदा गिर गया पेशानी के लगाता है। और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वालों, तुम्हारी सीट के नीचे बैठने की जगह तुम किताबों को पढ़कर उस पर बैठते हो, वहां से इल्म हासिल होता है तुम्हारा। लेकिन ये कुरान है, इकराम दे। मैं तो चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ, बयान नहीं कर रहा। 1 हफ्ता हो गया बयान करते करते पूरा, और ऐसा नतीजा निकल रहा है कोई फायदा नहीं, रस्म बन गया है। आओ मौलवी बुलाओ, बयान करो और खाओ पियो चले जाओ, रस्म बन गया है। और जब ये कौम दीन को, कुरान को रस्म बना लेगी, इनकी हिलाकत से कोई नहीं बचा सकता इनको। जो आग लगी हुई है हमारे चिराग से लगी है, हमारा घर अपने ही चिराग से जल रहा है। एक औरत है, बड़ी नमाजी है, बड़ी नेक है, कुरान की तिलावत करती है, शोहर शराबी, बयान नहीं कर रहा। इंजन गरम कर लिया ना फिर माउंटेन गार्डन वाला परेशान हो जाओगे। क्या माउंटेन गार्डन? हाँ, इसलिए इंजन गरम नहीं कर रहा, फिर ये आपका मौलवी साहब घबरा जाएगा। और भी ये कह ही रहे थे, कई साल से आप आए नहीं हो, सारा अभी कर्जा चुकाना है। 2 साल से आई नहीं है, मैंने कहा भाई कर्ज चुकाना है, और आप ऐसा ना हो कि थोड़ा बोलकर और लोग जो है प्यास न बुझे और चले जाए, इसलिए हमने कहा कि पूरा हक अदा करके जाए। औरत बड़ी नेक है और कई जगह पर होता है, औरत बड़ी नेक है, शोहर देखो किस हाल में जिंदगी बसर कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने उसका दिल ही ऐसा बनाया है, कबूल करके रहती है, उसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेती है। अब वो कुरान की तिलावत करती है, उसका शोहर शराबे भाई आता है तो क्या बोलता है? कुरान को कुरान नहीं बोलता, बल्कि बोलता है कि हिलाने वाली। जब उसकी बीवी कुरान पढ़ती मिलती है तो वो हिलती है, तो उसने उसका नाम ही कुरान पाकर रख दिया, हिलाने वाली। जिंदगी चलती रही, गुजरती रही, वो बेचारी दुआएं करती रहती थी कि अल्लाह जिंदगी में इसको ईमान की दौलत दे दे, हिदायत दे दे, गुनाहों से पाक हो। मेरा शोहर है, कैसा भी है मेरा शोहर है, क़यामत के दिन में इसकी बीवी कहलाऊंगी। एक रोज शराब के नशे में था, उसने कुरान का एक वर्क देखा, उसने उस पर गौर किया कि शायद ये तो वही है जो तेरी बीवी को हिलाती है। वो कहने लगा यार, बीवी इसको छूने से पहले वजू बनाती है, इसको ऊंचा रखती है, अदब के साथ बैठती है,
है, सर पे दुपट्टा लेके बैठती है, बड़ी इज्जत और इकराम के साथ इसको छूती है, और तूने शराब पी रखी है और तू नापाक है यार, तू इसको किस तरह उठाएगा? उसने अपने कपड़ों में से जो हिस्सा पाक समझा उसको उठाया और झूमता हुआ घर पहुंचा और जाकर कहने लगा, ए भाई बैठ जाओ, खानदानी इस्लाम है, तुम खानदानी मुसलमान हो, 10 पीढ़ियों से तुम रस्म मत बनाओ, नींद खराब मत करो, कुछ मिल रहा हो तो बैठो, नहीं तो रातें खराब मत करो, रिश्ते मत निभाओ। ये मौलाना रिजवान साहब के यहाँ आप आए थे, ये सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के यहाँ हाजिरी लिखवाओ, रसूलुल्लाह के यहाँ मौजूदगी लिखवाओ कि मैं तेरे दीन के खातिर इतना वक्त तक वहाँ बैठा रहा, इतनी देर तक तेरे दीन की बातें सुनी तो सवाब मिलेगा, वरना रस्म रह गई। वो अपने जो कपड़ा पाक समझा था उसे पकड़ रखा है, आवाज देने लगा, कहने लगा, ये देखो, ये शायद आपको जो हिलाती है उसी का कुछ हिस्सा मुझे मिला है, देखना। उसकी बीवी बाहर निकली, उसने देखा वाकई वो कुरान का वारक है, बड़ी भाग के उसने बोसा दिया, पेशानी के लगाया और जाके कुरान मुकद्दस के अंदर रख दिया। इसकी यही फितरत रही। 2-4 साल के बाद इसका इंतकाल हो जाता है, इसके शोहर का। इसकी बीवी ने ख्वाब में देखा बहुत आलीशान जन्नत है, आलीशान महल है, बहुत सारे खादिम हैं, बहुत सारे खादिमा हैं, और बादशाह वक़्त बनकर उनके दरमियान में बैठा हुआ इनका शोहर है, नूरानी चेहरा है। वो ताज्जुब से कहने लगी, आप और यहाँ, आप और ये मकाम, आप और ये इज्जत, आप और ये महल, आप और ये जन्नत, ये कैसे हुआ? कहने लगा कि वो जो तेरे हिलाने वाली को उठा के लाया था, अल्लाह को वो अदा पसंद आ गई, मेरे तमाम गुनाहों को धुल दिया और मुझे जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किताब है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक है। आप किसी कब्रिस्तान से निकल रहे हैं, वहाँ अल्लाह तबारक तआला ने एक कब्र का हाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर मुनकशिफ कर दिया, खोल दिया। कब्र वाले पे क्या गुजर रही है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़ा परेशान है, कब्र ने दबा रखा है, कब्र का अज़ाब हो रहा है। जब उसकी कैफियत देखी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कांप उठे, अपने सफर में मशगूल हो गए। 4 साल के बाद फिर इसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ, अल्लाह ने फिर उस कब्र वाले का हाल फिर खोल दिया। बड़े आराम में है, बड़े सुकून में है, बड़ी राहत में है, बड़ा आराम से वो कब्र के अंदर रह रहा है। हदीस आला नबी अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज कर दिया, या बारगाह इलाही, या अल्लाह, ये मामला क्या है? 4 साल पहले मेरा यहाँ से गुजर हुआ तो मैंने देखा इस कब्र वाले को बहुत जबरदस्त अजाब हो रहा था, और अब 4 साल के बाद जब गुजर हुआ बड़े राहत और सुकून में है। ये तो दारुल जज़ा है, अमल करने की जगह नहीं है, बदला लेने की जगह है। ये तो कोई अमल भी नहीं कर सकता, कोई नेकी भी नहीं कर सकता, फिर इसके अमल में बदलाव कैसा आया? अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी, जब इसका इंतकाल हुआ इसने अपनी बीवी को हामला छोड़ा, वो पैदा हुआ, वो 3 साल का हुआ, मस्जिद में जाकर उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे अल्लाह, हया आई, मुझे शर्म आई। माशाअल्लाह। जिसका बच्चा मेरा नाम से कुरान मुकद्दस की शुरुआत करे और मैं उसके बाप को अजाब दूं, जिस रोज इसके बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, मैंने इसकी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान और इस्लाम ये नहीं, इन बोलों का नाम नहीं है, इन बोलों के ऊपर कोई जन्नत में जाने वाला नहीं। अमल है, अमल। आखिरत में अमल की चलेगी। अमल बता क्या है? सबसे पहला अमल, तेरा रब कौन है, क्या अमल करके आया है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है, अमल वाली जिंदगी। इसलिए जिंदगी में बसाओ, इनकी जरूरत महसूस करो, और जब तक जरूरत महसूस नहीं करोगे, ये ईमान है, ये इस्लाम है,
ये पास नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा मोहताज नहीं है, हम इसके मोहताज हैं। बेशक। इसलिए अपने बच्चों को इससे जोड़ो। इस्लाम का दिल छोटा नहीं है, बहुत दूर अंदेशी का इस्लाम है। आप कोई भी डिग्री हासिल करें, इस्लाम आपको नहीं रोकता। कोई भी आप डॉक्टर बने, तबीब बने, आप वकील बने, पायलट बने, जज बने, टीचर बने, कुछ भी बने, इस्लाम कि मेरा बेटा आएगा, अगर मैं सो गया तो नाराज हो जाएगा। अगर आपने कुरान सिखा दिया, दीन मुस्तफा सिखा दिया, तो वो आपसे डरेगा, मेरे बाप को कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरे बाप की नींद खराब ना हो जाए, हैं? वो आपसे डरेगा। और बड़ी डिग्री दे दी तो आप उससे डरोगे। अगर कोई जानता नहीं है तो आपको आपकी शक्ल ये होगी, ना जानने वाला समझेगा कोई बड़े मियाँ घर में नौकर है। अगर तुम आलिम बना दो, कुरान से जोड़ दो, दुनिया बगैर देखे समझ जाएगी ये इसका बाप है। इकराम बता देगा, इज्जत बता देगी कि जो इतना इकराम और इज्जत कर रहा है तो इसका कोई बड़ा ही हो सकता है। इसलिए असली सब्जेक्ट कुरान हदीस है, खूब आप इससे जुड़ो। और आप तो इतनी सहूलत है, इस दुनिया ने, इस मुल्क ने वो दौर भी देखा है कि मुर्गी ज़िबा करने वाला मियाँ जी भी नहीं मिलते थे। जनाजा पढ़ाने वाला कई गाँव से लाया जाता था। भाई बड़े मियाँ की तबीयत खराब हो रही है, जरा छोटे छोटे मकतबों ने, इन छोटे छोटे मस्जिदों ने, इन छोटी छोटी मदरसों ने आपको ये दौलतें आजमा दी। जिस बस्ती में एक आलिम रहता है ना, जिस बस्ती में कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का जानने वाला होता है, अल्लाह उस पूरी बस्ती की हिफाजत करता है, रहमत डालता है, अजाब से हिफाजत होती है। बेशक। और जब आपकी गली में, आपकी कॉलोनी में 50 मस्जिद हो, 50 मदरसे हो, क्या कहना भाई? इसलिए इन मदारिस के लिए कोशिश करो कि ये आबाद रहें। ये हमारे लिए हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। मेरे दोस्तों, इनसे हमारी बका है। अगर ये मदारिस बाकी रहेंगे, मसाजिद बाकी रहेंगी, तो हम बाकी रहेंगे, हमारी शनाख्त बाकी रहेगी। ये आने वाली नस्लें मेरे दोस्तों दीन इस्लाम से जुड़ी रहेगी। अगर ये मदारिस और मसाजिद नहीं रहे तो फिर मेरे दोस्तों जिंदगी वहशी जिंदगी बन जाएगी। जिस तरीके से दुनिया जिंदगी गुजार रही है, वहशी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए इन बच्चों को, ये मासूम है, इनका आपके ऊपर कर्ज है। अगर आपने इनको तालीम नहीं दी, ये अपना हक अल्लाह के सामने आपसे मांगेंगे। इसलिए हर तरीके से आप कुछ कम कमा लो, फटा पहन लो, कम खा लो, किराए पे रह लो, लेकिन बच्चों को आला तालीम दो। आपसे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। और आपने अरबों रुपया जमा कर दिया, इनको तालीम नहीं दी, आपसे बड़ा फकीर इस दुनिया में कोई नहीं। हमने घरों को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है, इलाके को छोड़ा है। किसको प्यारा नहीं होता अपना इलाका, अपना गांव, अपना घर? किसको प्यारा नहीं होता? किसी ने कहा है ना कि जिंदगी की ख्वाहिशों ने घर से बेघर कर दिया, और न कौन छोड़ना चाहता है अपना प्यारा वतन। अगर हम शहर में आए हैं, शहर में एक मकसद अपना बना लो कि सबसे पहला मेरा मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों को तालीम में दूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। खालिद 50,000 ऑपरेशन उसने किए, 50,000। खुद मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसी ने किया है। समरा हॉस्पिटल है यहाँ। इसलिए ये मत कहा करो, आप कोशिश तो करें, हाफिज नहीं बन सके कोशिश तो करें, हाजी नहीं बन सके कोशिश तो कर रहे, तमन्ना तो है ना दिल में। अल्लाह माल देगा जब तो जाके हज करेंगे, नहीं दिया माल, कयामत के दिन आपको अपनी कब्र से हाजी बना के उठाया जाएगा। पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं आप, नहीं रहा वक्त, नहीं मिला, नहीं पढ़ पाए, नहीं जबान साथ दे रही, नहीं सियासत साथ दे रही। कयामत के दिन जो बनना चाहते हो अल्लाह उसी नाम से पुकारेगा तुम्हें। अभी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की बातें हो रही थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की शुरुआत इसी हदीस मुबारक से की है, अल अमालु बिन्नियात इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपका जो अमाल
का जो दारो मदार है वो नियत पे है। आपकी नियत तो है ना, अल्लाह पैसा देगा तो हज करूंगा, जब देगा तो वो देगा तभी तो हज करेंगे, नियत तो है ना। आपने ईशा की नमाज पढ़ी है, सुबह नियत है ना फजर की, 6 घंटे के बाद फजर की नमाज होगी, आप नियत करके अभी सो रहे हैं। अगर नींद ना खुले अल्लाह आपको सवाब अता करेगा। तो तेरी नमाज कम होता है, थोड़ी तो आके सजदा करेगा जब तुझे जन्नत में भेजेगा। वो आप और मैं है। मेरा कोई काम करेगा तो मैं तनख्वाह दूंगा, उजरत दूंगा, आपका कोई काम करेगा तो आप उसकी मदद करोगे। अल्लाह ऐसा नहीं है। आप तो नियत करके सो रहे, खुदा ना करे आपने फजर की नमाज का नियत की और रात में इंतकाल हो गया, जन्नती आदमी नमाज पढ़ते जा रहे हो, बिस्तर पर खराटा मार के सो रहे हो और आपको सवाब आपकी नमाज का मिल रहा है, इबादत का मिल रहा है, तस्बीहात का मिल रहा है, जिक्र और अज़कार का मिल रहा है और आप आराम से खराटा मार के सो रहे हो। मकान में आपको दरवाजे के पास में खिड़की तो लग रही है, नियत ये रख लो ना इससे अजान की आवाज आ जाएगी, चारों दरवाजे बंद रहे तो अजान की आवाज कहां से आएगी? खिड़की से, रोशनदान से अजान की आवाज आ जाएगी, कोई इस्लाम वाले की सलाम की आवाज आ जाएगी, सवाब फ्री में मिलता रहा और अपना काम भी होता रहा। अभी औलाद नहीं है लेकिन नियत ये कर रखी है, आकाश मेरे भी औलाद होती, पहले मुझे पता लग गया होता, अब बड़े हो गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी हाफिज कुरान बनाता, मैं भी कुरान को सिखाने वाला बनाता। ये भी आपके सवाब से खाली नहीं है। कुरान पाक को छूना, खाना काबा को छूना और माँ बाप को मोहब्बत की नजरों से देखना इबादत है, इबादत है, इबादत है। आज माँ बाप कहाँ है पता आपको? चिल्ले पे चिल्ले लगाओ, हाँ दे चिल्ले, दे तस्बीह, दे नमाज, निशानात पड़े हुए, मां नाराज बैठी है, पूरी जिंदगी सजदे से तू सर न उठाए, अगर तेरी मां तुझसे नाराज है तेरी कोई इबादत कबूल नहीं। जन्नत अल्लाह ने घर में बिठा रखी है, जाके सफों को तोड़ रहा मस्जिद में। पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह से तो बात होती नहीं, अल्लाह नाराज है या राजी है कैसे पता लगेगा? दुनिया का मालिक तो बता देता है मैं नाराज हूँ, मैं इनाम दे रहा हूँ तुझे राजी हूँ। या रसूलल्लाह अल्लाह से तो बात होती नहीं तो कैसे पता लगेगा अल्लाह राजी है या नाराज है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बाप को देख लेना, तेरा बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह राजी, तेरा बाप तुझसे नाराज है तो अल्लाह नाराज है। फिक्र इन माओं की क्या हैसियत बनाई आज हमने? एक शख्स है वो तबीब से पूछता है, हकीम से पूछता है, डॉक्टर से पूछता है कि जब माँ को बच्चा पैदा होता है कितनी तकलीफ होती है? हम सब माओं से पैदा नहीं है क्या? ये बगैर माँ के कोई पुलिया में जमा रखा है किसी ने? वो डॉक्टर कहता है अब तो अल्लाह ने आपको तो मर्द बनाया है, आपको क्या लेना है इससे? वो कहने लगा मेरे घर पे मेरी बूढ़ी माँ है, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ अपनी माँ से, अगर आप बताएंगे मुझे तो मैं शायद और ज्यादा मोहब्बत करूंगा। वो कहता है जब बच्चा पैदा होता है माँ को कितनी तकलीफ होती है, जिस्म की 18 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए, उस माँ का दिल तोड़ रहे हो। फिर क्या तो जन्नती में तस्बीह पढ़कर मेरी जन्नत, नमाज पढ़ के मेरी जन्नत। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अगर मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहा होता, 2 रकात पढ़ भी ली और मेरे माँ हयात होती, हुजरे से कहती और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम नमाज को तोड़ता माँ की सुनता। आज क्या कर दिया इन माओं का हमने? बाप की क्या हैसियत रह गई है? कुरान में अल्लाह का हक बयान करने के बाद सबसे ज्यादा हक जो बयान किया है वो माँ बाप का। क्या तेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक तेरे माँ बाप का है? पूछा या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद कि तेरी माँ का। फिर फरमाया उसके बाद कि तेरी माँ का। चौथी बार पूछा तेरे ऊपर सबसे बड़ा हक तेरे बाप का है।
छोटा सा मसला नहीं है। बात सुनते हो, सुनाते हो, अमल पड़ोसी करेगा। हमारी जन्नत पड़ोसी के अमल से बनेगी। भाई कब्र में तो जो लेटेगा कभी भरेगी वो तो। इबादत कुछ तो कर गालिब, कब्र तेरा ठिकाना है। कहावत है कि हाथ खाली किसी के घर जाया नहीं करते। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, इकराम करो। जिस घर में सफेद बाल वाला रहता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस घर में फाका कशी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, अल्लाह के अजाब नहीं आएंगे। और सफेद बाल वालों के ऊपर अल्लाह रहम फरमाता है। अल्लाह फरमाता है तूने कैसा भी अमल किया हो, लेकिन इस्लाम में तू बूढ़ा हुआ है, मेरा नाम लेके बूढ़ा हुआ है, तू मुसलमान बन के बूढ़ा हुआ है, मैं तेरी बरकत से मैं इस घर में अजाब नहीं डालूंगा। जब तक तू जिंदा रहेगा इस घर में फाका कशी नहीं डालूंगा। जब तक तू जिंदा रहेगा तेरे खानदान पे मेरी रहमतें बारिश की तरह बरसती रहेगी। तू मुझे महबूब है, ये सफेद बाल तेरा मेरे इस्लाम पे हुए, मेरा वादा है मैं इस घर में परेशानी नहीं डालूंगा। आज किसी के दो बेटे हैं, नंबर लगा देते हैं, एक दिन तू खिलाएगा, एक दिन तू खिलाएगा, एक दिन तू खिलाएगा। ये भिखारी है तुम्हारा। एक मुकदमा जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बाप बेटे का जाता है। वीडियो को लाइक करिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के हक में बैल की घंटी जोड़ दो कि बेटे का माल सारा तेरा माल है, तेरा माल बेटे का नहीं है। दो बेटे किसी के सुबह वो खिलाएगा, शाम वो खिलाएगा, नाश्ते के इंतजार करेगी, वही माँ नहीं है सबसे पहले तेरे मुंह को लुकमा डालती थी। आज तू इससे इंतजार करवा रहा है, ये वो माँ नहीं है जो झूठ बोल बोल कर खिलाती थी कि आ करो बेटा मुंह फाड़ो, चुपके से लुकमा डाल दिया। कभी तूने पूछा माँ खाना खाया? कि हाँ खाया, थोड़ा सा मेरे साथ भी खा ले माँ। तुझे झूठ बोल के नहीं खिलाती थी। तू बाजार से निकलता है, तू नहीं जानता मेरी माँ को क्या पसंद है, कभी लेकर आया? ये वो माँ नहीं थी अगर इसको किसी ने कुछ दे दिया, इसे पता मेरा बेटा पसंद करता है, उसे ओढ़नी के पल्ले में बांध कर तुझे ला के खिलाया। ये वो माँ नहीं है जो गीले में खुश होती थी, सूखे में तुझे सुलाती थी। रात भर अगर तेरी तबीयत खराब हुई, जो माँ से प्यार करेगा वो वीडियो को शेयर करेगा, कमेंट करेगा। आज ये माँ तेरे ऊपर पहाड़ बन रही है, मुश्किल बन रही है, गजब नहीं आएगा, अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी, तू जिंदगी में सुकून से रह सकता है, बरकतें हो सकती है तेरे काम में। इस्लाम तो बस 5 वक्त की नमाज पढ़ लो तुम मुसलमान हो गए, झूठ है। एक रुकन है इस्लाम का, अल्लाह का हक है, वो रब्बे करीम है, वो सारी नमाजों को माफ कर दे। अगर माँ का दिल दुखा रखा है, अल्लाह नौजुबिल्लाह जालिम नहीं है, वो माफ नहीं करेगा। ये उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान किराम बैठे हैं, एक साहबी रसूल है, बड़ा साहबी है, सारी हालात मौत के हो गए, जबान से कलमा नहीं निकलता। साहबी रसूल आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कलमा नहीं निकल रहा है। पूछा घर पे कौन है? गौर से सुनो, ये टोपी दाढ़ी ये कुर्ता पजामा जन्नत में नहीं ले जाएगा, धोखे में मत रहो। ईमान किसी चीज का दिखलावा नहीं है कि वो अगर दिख रहा तो वो ईमान है, वो इस्लाम है। दाढ़ी टोपी में इस्लाम तलाश किया जा रहा है, कुर्ते पजामे में इस्लाम तलाश किया जा रहा है। फिर तो सारे के सारे क्या इस्लाम वाले ही फिर तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है उसके घर पे कि बूढ़ी माँ है, बुला के लाओ। साहबी रसूल, कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा दर्जा है साहबी का, पता है? सारी दुनिया वलियों की हो जाए,
और एक सहाबी का मर्तबा हासिल करना चाहें, सहाबी रसूल के घोड़े के पैर के नीचे जो मिट्टी आई है पूरी दुनिया की वलायत उसका भी मर्तबा हासिल नहीं कर सकता। बेशक ये हमारा ईमान का हिस्सा है। जितने सहाबी रसूल हैं 100% जन्नती है, हमारा ईमान का हिस्सा है। अगर वो बूढ़ी है, ज्यादा ज़ईफा हो तो हम चल देंगे वहां। मेरे आका ने फरमाया मैं चल लूंगा वहां। उसे जाकर खबर की गई रसूलुल्लाह ने आपको बुलाया। वो भागी हुई आई छड़ी लेके हाथ में, इकराम इज्जत के साथ अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा गौर से सुनो, जो नमाजों में भरोसा करके बैठे हो, जो तस्वीर पे भरोसा करके बैठे हो, बीवी तुमसे परेशान, औलाद तुमसे परेशान, पड़ोसी तुमसे परेशान, रिश्तेदार तुमसे परेशान, अरे तुमसे खुश कौन है? शैतान खुश है या तुम अपने आप से खुद अपनी जात से खुश हो? और कहते हैं हम मुसलमान हैं, न सीरत है मुसलमानी न सूरत है मुसलमानी। कहते हैं मुसलमान हम भी हैं। जब सर बात थी, सर सब जो सदर उम्मीद का था, जब सर सरीसियां चलने लगी उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें तो अब भी है खुली, अल्लाह के बंदों ने उन राहों पर चलना छोड़ दिया। वही कुरान है जिस कुरान को मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के लिए दिया। ये वही कुरान है, वही अल्लाह की जात है, वही दीन है। बदला क्या है? हम बदले। अब अल्लाह कमजोर नहीं हो गया कि पहले ताकतवर था अब कमजोर हो गया है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गौर से सुनो। माँ कह रही है या रसूलल्लाह बहुत नमाजी है, पूरा दिन रोजा रखता है, रात भर तिलावत करता है, सजदे में सर रख कर घंटों रोता रहता है, जिक्र करता है, बड़ा नेक है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ तेरा और उसके साथ मुआमला क्या है? मैं उससे नाराज हूँ, वो बीवी की ज्यादा सुनता है, मेरी कम सुनता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मा आप उसे माफ कर दो, उनकी जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। कहने लगी नहीं मैं माफ नहीं करूंगी, बहुत दिल दुखाया है, बहुत परेशान किया है, मुझे अपनी जिंदगी के सारे वाकयात याद दिला देता है। मैंने इसको कैसे पाला, कैसे रखा, कितना प्यार इससे करती हूँ, कितनी मोहब्बत इससे करती हूँ, और ये मेरे साथ क्या सुलूक करता है। या रसूलल्लाह मैं इसे माफ नहीं करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया जाओ लोगों जंगल से लकड़ी तोड़ के लाओ, लकड़ी चुन के लाओ। पूछा या रसूल आप लकड़ी क्यों मंगा रहे हैं? कि तुम्हारे बेटे को उस पर जलाएंगे, जहन्नुम की आग से तो ये आग हल्की है, कि आप मेरे बेटे को जलाओगे। मैंने माफ कर दिया। कहा जाता है जिधर से कहा माने मैंने माफ कर दिया, उधर से उनकी जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। साहबी रसूल को माँ की नाराजगी में नहीं छोड़ा। आपकी मेरी क्या हैसियत है भाई? अगर पक्के मोमिन बनना चाहते हो माँ की इज्जत करो, अमीर बनना चाहते हो माँ की इज्जत करो, समाज में दुनिया में हैं इज्जत वाला बनना चाहते हो तो माँ की इज्जत शुरू कर दे। अगर अपने कामों में कामयाबी देखना चाहता तो अल्लाह की कसम माँ का दीदार करके जा, माँ का सलाम करके जा, माँ से कह के जा माँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, दुआ करना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है मेरे दोस्तों, वक्त के बड़े रसूल हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन जब कोई दूर पर जाते हैं माँ पीछे से मुसल्ला बिछा लेती है और कहती है या अल्लाह मेरे बेटे की जुबान में थोड़ा कड़वा पड़े, अगर कुछ बोल गए तो माफ कर देना। जब वो अल्लाह का इंतकाल हो गया कोई दूर पर हजरत मूसा गया, निदा आई आसमान से मूसा होश के बात करना, जो तेरे बाद में तेरे लिए सजदा करके मुसल्ला बिछाकर सजदे में हाथ फैलाती थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वक्त की बड़ी किल्लत है, मैं तुम्हें बयान करने के लिए नहीं आया था।
आइंदा साल आएंगे इंशाल्लाह, शुरू से बैठेंगे। ये जरूरी नहीं कि 100 मौलवियों को बुला कर तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल। अब एक बेहतरीन से एक आदमी को बता दो, इस कौम को जो चाहिए वो दो। बड़ी मुश्किल से वक्त मिलता है, हमें नहीं पता कि हम भी तो इसी दुनिया में रह रहे हैं। इनको किस्सा कहानियां मत सुनाओ, इस्लाम बताओ। इस्लाम ये है इस्लाम, वो जिंदगी में इनकलाब लाएगा, जिंदगी में बदलाव लाएगा। ये आने वाली नस्लें मेरे दोस्तों जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगी इनकी जिंदगी में। फिर इंशाल्लाह इन 10 साल वक्त से आएंगे, वादा करके जा रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मशवरे से ही जलसा रखते हैं। ऐसा नहीं, 20 दिन पहले इन्होंने मशवरा किया था, अब वो मशवरा किया तो आना भी है। और ये तो मॉडर्न गार्डन अपने माँ बाप के जिंदा होने की हालत में, ये दुनिया से जाने के बाद, दुनिया से चले गए तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हो, अगर जिंदा है तो उनकी सेहत की लंबी उम्र के लिए दुआ करता हो। इस बेटे के कभी फाका नहीं आया, कभी जलील नहीं हो गई, कभी रुसवा नहीं हो गई। ये जो माँ बाप के लिए बोल रहा है, चले गए तो मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहा है, मौजूद है तो सेहत के लिए लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा है। अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद है ये कि उस घर में उस नौजवान के कभी फाका नहीं डालेगा, रुसवाई नहीं डालेगा, जिल्लतें नहीं डालेगा, अपना अजाब नहीं डालेगा। इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआएं भी किया करो। कोई सख्त बात बोलती हो तो माफ कर देना। हमारी खास तौर से ये माँ बहनें हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ की नकल को बच्चा जल्दी पकड़ता है। माँ खड़े होकर कुरान पढ़ रही, नमाज पढ़ रही, तो बच्चा देख रहा है, होंठ हिला रही है, वो बच्चा भी खड़ा खड़ा माँ की नकल करके होंठ हिला रहा है। तो माँ होंठ ही तो हिलाती, से थोड़ी पता है कि कुछ पढ़ रही है। इसलिए इन माओं की बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने अपने घरों को आप रोशन करें, दीन से आरास्ता करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। आप अगर नेक बन गई तो हम सब नेक बन जाएंगे। हमसे आप नहीं हो, हम आपसे हैं। आपका बहुत बड़ा हिस्सा है इस इस्लाम में, बहुत बड़ा ताउन है। हमारी जिंदगी में भी आपका बहुत बड़ा ताउन है। अगर मेरी बेटी आज अगर ना चाहे तो मुझे रुसवा कर सकती है, मेरी बहन अगर ना चाहे तो मुझे रुसवा कर सकते। बेटी का भी हाथ है या नहीं जी। इसीलिए इन तमाम चीजों का ख्याल रखें, अपनी बहन बेटियों के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छा मामला रखें, उसे खुशी हो। शाम के वक्त तेरा शौहर घर आ रहा है, ये नहीं कोई भेड़िया आ रहा है क्या, ओ बेटे तुम्हारा बाप आने वाला है, ओ बेटे हो घबरा गई, तुम्हारा नाम सुनकर भेड़िया आ रहा, भेड़िया। अरे शफीक शौहर बन जाओ, शफीक बाप बन जाओ, दोस्त बन जाओ इन औलादों का। आज जो इनमें जो बिगड़ाव आ रहा है ना, हमारा जो मुखालिफ है उससे जाकर मशवरा करते हैं, ये काम कर लो अंकल, हाँ कर ले। वो जानता है तेरे इसके बाप की बेअदबी इसमें है, इनके दोस्त बनो। माँ है वो अपने औलाद की सहेली बने, बेटियों की, उससे बात करें, वक्त दें, बैठें, ताकि अच्छे बुरे को आपसे शेयर कर सके, आपसे मालूमात करें। और जब बराबर का बच्चा हो गया तो दोस्ती बन जाता है, उसमें क्या है। इसीलिए अपने खास तौर से अपनी माँ बहनों से मैं दरख्वास्त करूंगा, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। आप नमाजी तो बनो, ये मर्द भी मजबूर हो जाएगा आपकी नमाज को देखकर, मैं फिर शौहर भी नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह, औलाद भी नमाज पढ़ेगा। इसलिए अल्लाह तबारक तआला इससे पहले कि अल्लाह तबारक तआला इससे पहले ऐलान फरमा दे तमाम मखलूक के लिए कि जानवर मिट्टी हो जाओ, उससे पहले अल्लाह तबारक तआला तमाम मखलूक को बोलने की गोयाई अता करेगा, ताकत देगा। बस इसके बाद बात खत्म कर रहा हूँ। अगर कहीं ईमान थोड़ा बहुत रुक रहा हो, शायद बात समझ में आएगी, वरना खाली ढोले बजाते रहो, मिलने वाला कुछ नहीं। हाथी आएगा कहेगा अल्लाह तेरा एहसान है, तूने हाथी बनाया, ऊंट नहीं बनाया। ऊंट आएगा अल्लाह तेरा एहसान है, तूने ऊंट बनाया, घोड़ा नहीं बनाया। घोड़ा आएगा कि अल्लाह तेरा एहसान है, तूने घोड़ा बनाया, गधा नहीं बनाया। गधा आएगा कि अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे गधा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता आएगा अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे कुत्ता बनाया, खंजीर नहीं बनाया। अब सुन मुसलमान, अगर खानदान से कुछ आई होगी, निस्बत आई होगी,
उलामा से कुछ सुना होगा, अपने आप को जो मुसलमान कहते हो। कल से आपकी ये मस्जिद, वो कुबा मस्जिद है, कुबा मस्जिद है, कुबा मस्जिद है। गाजियों से तूने मेरी हिफाजत कर ली, उनमें शामिल नहीं किया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सच्ची तरीके से हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह से ये कह देना, अल्लाह बहुत नमाजें छोड़ी, तू मेरा रब है, करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है, मैंने मर्जी से छोड़ दी, जान के छोड़ दी, अब तुझे माफ कर दे, अब मौत तक नहीं छोड़ूंगा, मसला हल हो जाएगा। इस दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी करना, सबसे आसान है। तुम गुनाहों से जमीन को भर दो, एक बार कह दो अल्लाह माफ फरमा दो, माफ कर दो, माफ कर दो, ऐसा रब सबसे पहले राजी होता है। और हमारी माँ बहनें बहुत देर से यहाँ जमा है, और यहाँ उलमा इकराम भी अपने बहुत मशमूल लोग होते हैं, बड़े कीमती लोग होते हैं, बड़े कदरदार लोग होते हैं उलमा इकराम। ऐसे ये बेचारे सब ने वक़्त दिया है, सब के आने को थोड़ी सी आवाज़ खोल दो यार। وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب या अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को माफ फरमा, अल्लाह गुनहगार हैं। परवरदिगार आलम तेरी सिफत अता ही अता है, तेरी सिफत अता ही अता है और हमारी सिफत कता ही कता है। या अल्लाह हमने मांगा अपनी सोच और अकल के एतबार से, रब्बुल जलाल तू कबीर है, ए परवरदिगार आलम तू गफूर है, ए रब्बे आलम तू हफीज है, तू अलीम है। अपनी शान शान हमारे ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह आमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह आमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह आमीन। मकरूज को कर्ज से बरी फरमा। अल्लाह आमीन। बेऔलादों को नेकर साले औलाद अता फरमा। अल्लाह आमीन। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह आमीन। या अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह आमीन। उलमा और सुलहा की हिफाजत फरमा। अल्लाह आमीन। अहले हक उलमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह आमीन। अवाम खास की हिफाजत फरमा। अल्लाह या आमीन। अल्लाह या अकरमल मुकरमीन या इलाहुल आलमीन, हम तमाम के जान की, माल की, ईमान की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह आमीन। ऐ परवरदिगार आलम हम कोता दिमाग है, शर मांग लिया हो या अल्लाह उससे अल्लाह जितने भी आदमी हैं बैठे हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल कर ले परवरदिगार अपने प्यारे हबीब के साथ। या अल्लाह इस जामिअतुल फलाह की हिफाजत फरमा। अल्लाह आमीन। अल्लाह इसके बानी मबानी हजरात के अंदर जितने भी जने ये वीडियो को सुनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके सारे कबीरा गुनाह माफ़ कर ताउन देंगे। देने वाले हैं, मुहिब्बीन, मुंतसिबीन, मुखलिसीन हैं, या अल्लाह उनको ताउन देने में इखलास अता फरमा। अल्लाह आमीन। जो हजरात हाथ उठाए हुए हैं अल्लाह उन तमाम को इखलास की दौलत से माला माल फरमा। आमीन। अल्लाह ये तेरे नबी का, तेरे महबूब का महीना है, ऐ परवरदिगार आलम इसमें अभी से अपने महीने की तैयारी करने की तौफीक मरहमत फरमा। या अल्लाह जिन उलमा हजरात ने बयानात फरमाए हैं और हमने सुने हैं, या अल्लाह
या अकरमुल मुकरमीन, हमें सुन करके अमल ज़िंदगी बनाने की तौफीक मरहमत फरमा। या अल्लाह, इस जामिया से, जामियतुल फलाह से जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया है, या अल्लाह उनके माँ बाप को, खुद उन बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके उस्तादों को और इस मदरसे के ज़िम्मेदार को तमाम को कबूल फरमा। जिन्होंने जिस तरह का हिस्सा लिया है, या अल्लाह उन तमाम को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।